आप हमारे झारखंड राज्य का 1 लाख करोड़ कोयला का वापस दे दीजिए जीएसटी का। कल हम 10 लाख नौकरी देने के लिए तैयार हैं। जैसे कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी हम लोग का 1 लाख करोड़ और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हम कल 10 लाख। जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, पहले तो बोली कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, फिर बोलती है कि 15 लाख रुपया देंगे, फिर अमित शाह जी बयान देते कि 15 लाख तो महज जुमला। इन लोग को सत्ता से जाने दीजिए, इसके बाद ईडी सीबीआई इन लोगों की आज है ना। तो आप लोग वही कीजिए। नरेंद्र मोदी जी को कह रहे हैं कि 15 लाख रुपया देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। हेमंत सोरेन भी बोले थे कि हर साल 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे। 4 साल से ज्यादा हो गया, कितना नौकरी? आपकी बात जिस तरह 400 पार बोल रही है, आपकी बार महंगाई क्या, हमारी शिक्षा कहाँ, हमारा रोजगार कहाँ? कोई नहीं चलेगा अब। मोदी नहीं चलेगा, ईडी नहीं चलेगा, ओनली इंडिया गठबंधन। झारखंड में 14 संसदीय क्षेत्र है। इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीतेंगे? 14 के 14। आप कह रहे हैं 14 के 14, भाजपा वाले कह रहे हैं 14 के 14, क्या 28 सीट है यहाँ पे? आपकी मीडिया बिक चुकी है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है शायद, ठीक है, लेकिन चौथे स्तंभ का काम क्या है? चाटुकारिता, केवल और केवल चाटुकारी। 5 किलो अनाज उनके बाबूजी का है, ये हमारे टैक्स का पैसा है। चुनाव जीतने के लिए वो 5 किलो अनाज देने की बात कर रहे हैं। ये तो पहले से ये योजना चल रही है। मैं रांची के प्रभात तारा मैदान में उपस्थित हूं और आज झामुमो के द्वारा जो है उलगुलान न्याय महारैली का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें इंडिया गठबंधन दल के तमाम बड़े बड़े नेताओं की उपस्थिति होने वाली है। आप सबसे पहले देख लीजिए कि कितना बड़ा हुजूम लगा हुआ है। बहुत सारे लोग यहाँ पर लाखों की संख्या में जो है जेएमएम के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, आरजेडी के कार्यकर्ता, सीपीआई माले के कार्यकर्ता, तमाम जो बड़े बड़े दल हैं उनके कार्यकर्ता हुए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हुए। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग आए हुए। तो इन लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये जो उलगुलान न्याय महारैली का प्रोग्राम रखा गया है, क्यों रखा गया है, इन लोग से जानने का प्रयास करते हैं। बताइए कि आज जो है झामुमो के द्वारा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा उलगुलान न्याय महारैली का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें इंडिया गठबंधन दल के तमाम बड़े बड़े नेता उपस्थित हुए हैं। महारैली का प्रोग्राम क्यों रखा, क्या मकसद है? मकसद ये भाजपा को उखाड़ फेंकना। भाजपा को उखाड़ फेंकिएगा? जी हाँ। तो क्या इस रैली से भाजपा उखड़ जाएगी? एकदम उखड़ेगी, क्योंकि सबके दिलों में अब जेएमएम कांग्रेस बस गया है, इंडिया बस गया है। कोई नहीं चलेगा अब। मोदी नहीं चलेगा, ईडी नहीं चलेगा, ओनली इंडिया गठबंधन चलेगा, ओनली इंडिया। ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर उलगुलान न्याय महारैली का प्रोग्राम में आए हुए हैं और भाजपा वाले जो है एकदम ग्रामीण क्षेत्र में एकदम लोगों को जो है अपनी योजनाएं बता रहे हैं, लोगों तक जो जनसंपर्क अभियान बना रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। वो शुरू से यही सब चीज करते आया है। अच्छा, झूठ सच उल्टा सीधा उसका पेशा है, उसका काम है। और आप ये जो देख रहे हैं, ये भाड़ा का भीड़ नहीं है, नहीं भाड़ा का, ये सब दिल से आया है। अच्छा, चाहने वाला लोग आया है, झारखंडी लोग आया है। आप कहाँ से आए हैं? झारखंड से, रांची जिला से। जी हाँ। ये बताइए कि यहाँ पर जो है कल्पना सोरेन भी जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है, सुनीता केजरीवाल जी भी हैं। ये बताइए कि जब हम आ रहे थे तो बहुत सारे लोग नारा लगाते आ रहे थे कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन और केजरीवाल छूटेगा। तो क्या ताला टूट जाएगा इस बार? उम्मीद तो है, क्या कि देखिए झूठा केस नहीं चलता है, हमेशा सच्चा का बोलबाला होता है। झूठा कुछ दिन चलता है, सच्चा हमेशा चलता है। अच्छा, हर दादा जोहार। ये बताइए कि उलगुलान न्याय महारैली का प्रोग्राम रखा गया है, बड़े बड़े नेता इंडिया गठबंधन के आए हुए हैं, इस प्रोग्राम का मकसद क्या है दादा? मकसद है कि पूरे झारखंड की जो अस्मिता है उसको लेकर पूरे झारखंड के स्थानीय लोग एकत्रित हुए हैं और भाजपा की जो नीति है, भाजपा से जो लोकतंत्र को खतरा है उससे बचाने के लिए और झारखंड को बचाने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। पूरे जिस तरीके से देश में तानाशाही चल रही है, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में भेज दिया जा रहा है, चाहे दिल्ली हो या आप झारखंड हो, जहाँ भी भाजपा कमजोर है वहाँ षड्यंत्र करके सीबीआई ईडी अपने तोते का इस्तेमाल कर रही है। तो संविधान को बचाना और इस लोकतंत्र को बचाने के लिए आज पूरे देश में पूरे उलगान हुआ है, उसी तरह से आज झारखंड में भी उलगान हुआ है। और निश्चित रूप से इसका परिणाम आप देखेंगे कि झारखंड से भाजपा का सफाया हो जाएगा, तो क्या तक नहीं खुलेगा। झारखंड में 14 संसदीय क्षेत्र है, इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीतेंगे? 14 के 14। आप कह रहे हैं 14 के 14, भाजपा वाले कह रहे हैं 14 के 14, क्या 28 सीट है यहाँ पे? आप लोग कह रहे हैं कि 14 सीट जीतेंगे, भाजपा वाले भी कह रहे हैं कि हम लोग 14 सीट जीतेंगे। अपनी बात कर रहे हैं, हम लोग महागठबंधन 14 सीट जीतेंगे इंडिया
गठबंधन। वो लोग कहाँ रहेंगे वो देख लेंगे। 4 मई को वो लोग देख लेंगे 4 जून को कि वो लोग कहाँ रहेंगे। हमारी ये जो भीड़ है, इससे आपको आकलन हो रहा होगा कि इंडिया गठबंधन कहाँ है और झारखंड की सरकार कहाँ है। ये बताइए कि इस लोकसभा चुनाव में जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कमी खलेगी, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की? बिल्कुल बिल्कुल, इस राज्य के हमारे मुखिया हैं और वो एक आइडेंटिटी है। उनसे डर था तभी तो उनको आज बिना कन्विक्ट हुए, बिना दोष साबित हुए उनको जेल में रखा गया है। दम है भाजपा को जो उनको बाहर निकाले, उसके बाद देखे। मोदी जी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, तो आप लोग कितना कह रहे हैं? अपनी बात 200 के अंदर ही वो रहने वाले हैं। अच्छा, 200 के अंदर रहने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो पूरे देश की स्थिति है, हर राज्य में, झारखंड में वो सफाया हो रहा है, बिहार में सफाया हो रहा है। क्यों नहीं इस बार भाजपा नारा दे रही है कि अब की बार जिस तरह 400 पार बोल रही है, अब की बार महंगाई क्या, हमारी शिक्षा कहाँ, हमारा रोजगार कहाँ, ये कौन बताएगा? मोदी जी की गारंटी चल रहा है ना देश में दादा। कहाँ गारंटी है? कह रहे हैं कि ये मोदी की गारंटी, महंगाई की गारंटी, भ्रष्टाचार की गारंटी, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के द्वारा घूस लेना, रिश्वत लेना और काम देना, यही तो गारंटी है। निर्मला सीतारमण का एक बयान आया कही कि अगर हम लोग सत्ता में आएंगे तो फिर से इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाली नीति लाएंगे। हाँ, निर्मला सीतारमण के पति जो हैं, उनसे बड़े अर्थशास्त्री हैं पूरे देश में। आपको पता होना चाहिए कि वो जब इनकी जो कमेटी है वित्तीय संबंधित, उसमें निर्मला सीतारमण के पति निर्मला सीतारमण से भी बड़े अर्थशास्त्री हैं हमारे देश के। उन्होंने कहा है कि ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड इस देश का नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा स्कैम है। अब हम किसको माने? ये तो वादा बहुत पिछली बार भी वादा किए थे। कहाँ है 2 करोड़ रोजगार, कहाँ है 15 लाख? यही मोदी जी, यही शाह जी, यही लंगटा बाबा, रामदेव बाबा, उनके मैनिफेस्टो पे चली थी भाजपा सरकार। आज कहाँ है? आज विकास हुआ तो अडानी, अंबानी और रामदेव बाबा का। मोदी जी कहे ना, अभी एक सभा की है, उसमें बोले कि राहुल जी को अभी अमेठी के लोग भगाए है, अब वायनाड से भी लोग भगाएंगे। बताइए। अभी देख लीजिए, आप सोशल मीडिया से हैं, आप यूट्यूबर हैं, आप देख रहे होंगे कि 400 पार कितनी अच्छी से सभी राज्यों में धुनाई हो रही है भाजपा नेताओं का, चाहे मणिपुर हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, असम हो, सभी जगह अच्छी से धुलाई हो रही है। और कोई कार्यकर्ता किसी पार्टी का नहीं कर रहा, आम जनता धो के उन्हें धीरे धीरे 400 पार कर रही है। बताइए कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि धुनाई हो रही है धीरे धीरे, ठीक है, तो फिर विधानसभा अपने वादे पे वो लोग भी पड़ रहे हैं। विधानसभा का चुनाव होता है, वो उन्हीं की सरकार बन जाती है। अच्छा, वो भी इस बार दूर हो जाएगा। अभी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा कि आप वीवीपैट और पर्ची का मिलान करें, लेकिन हर जगह इनका जो है वर्चस्व स्थापित है। चाहे आप चुनाव आयोग देख लें, आज अभी सुप्रीम कोर्ट अगर निश्चल निष्पक्ष नहीं रहता तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड भी नहीं सामने आता। हम लोग तो बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग नहीं दिखा रहे हैं मुद्दों की बात। मुद्दों की बात दिल्ली वाले बड़े चैनल जो हैं, 99% मीडिया हाउसेज जो बिकी हुई है, जो भाजपा की है, अडानी की है, अंबानी की है, भाजपा के सांसदों की है, वो लोग नहीं दिखा रहे हैं। हमने कहा ना कि निर्मला सीतारमण के हस्बैंड जो है वो एक बड़े अर्थशास्त्री है, वो कह रहे हैं इस सरकार का पार्ट होने के बावजूद कि ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड पूरे देश का अब तक का सबसे बड़ा स्कैम है। तो अभी इन लोग को सत्ता से जाने दीजिए, इसके बाद ईडी सीबीआई इन लोगों की आज है ना। तो फिर आप लोग वही कीजिएगा। हम लोग सच्चा करेंगे। हाँ, हम लोग ओरिजिनल स्कैम का उद्भेदन करेंगे श्रीमान। आप लोग सब जानते हैं, पूरा देश देख रहा है, जनता त्राहिमाम है, रोजगार नहीं है, महंगाई। अच्छा, एक बात बताइए, देश की 70% आबादी को किस चीज से मतलब है? महंगाई से, बेरोजगारी से। वो लोग कह रहे हैं ना कि 5 किलो राशन दे रहे हैं, पक्का का मकान दे रहे हैं, गैस चूल्हा सिलेंडर दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि की तरफ से 6,000 रुपया दे रहे हैं, आयुष्मान भारत कार्ड योजना की तरफ 5 लाख का आपको इलाज कराने के लिए मुफ्त दे रहे हैं। और क्या चाहिए लोगों को? 5 किलो अनाज उनके बाबूजी का है, ये हमारे टैक्स का पैसा है। चुनाव जीतने के लिए वो 5 किलो अनाज देने की बात कर रहे हैं। ये तो पहले से ये योजना चल रही है, उसी को आप मॉडिफाई किए हैं। जैसे इनका आवरण है, इनका भी बस आवरण है, वही है।
उसी को मॉडिफाई कर रहे हैं। अभी चुनाव को लेकर ये 5 जो कोविड से स्टार्ट हुआ 5 किलो ये बढ़ता जा रहा है। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव था, अभी लोकसभा चुनाव आ गया। कल तो अगर आप 5 किलो अनाज को विकास का मापदंड समझते हैं तो फिर जीडीपी डबल डिजिट की बात क्यों कर रहे हैं? यही विकास है कि लोग 5 किलो अनाज पे डिपेंड हैं आज। यानी कि प्रति व्यक्ति आय कम हुआ है देश में, इस बात को मानना होगा। गरीबी बढ़ी है कि लोग का डिपेंडेंसी 5 किलो अनाज पे बढ़ा है। देश का इकोनॉमी जो है 5वें स्थान पर आ गया है वर्ल्ड में, कह रहे हैं कि जीडीपी नीचे जा रहा है। 80 करोड़ इस देश के लोगों को आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। पूरे विश्व में इस बात की हंसी हो रही है मोदी जी के इस नीति के। कहाँ है आज हमारी आर्थिक स्थिति प्रति व्यक्ति आय कहाँ है? देख लीजिए, ये विकास है कि लोग और नीचे गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है, अमीर आदमी अमीर होते जा रहा है। कुछ पूंजीपति की सरकार है, ये अडानी अंबानी की सरकार है, उसके नीति सारी योजनाएं बनाई जाती है, जमीन हड़प के दे रहा है। सारे निजी क्या नाम हुआ आपका? पीसीयू हैं, आप देख लीजिए जितने पीसीयू हैं, सरकारी संस्थाएं सबको निजीकरण किया जा रहा है। कांग्रेस और भाजपा में एक मूल जो अंतर है यही है कि कांग्रेस रोजगार आधारित उद्योग खोलती थी कि लोगों को रोजगार मिले, और भाजपा जो है वो सीधे लाभ अर्जित करने के लिए प्राइवेट कंपनियों को देश की सारी संपत्ति निजी हाथों में दे रही है। यही अंतर है। कांग्रेस आम लोगों गरीबों की पार्टी है और वो रोजगार देने का काम करता है, और भाजपा पूंजीपतियों की पार्टी है, इसीलिए पूंजीपतियों को सारा सरकारी संस्थान आज दे रहा है। क्या नाम है आपका? सुजीत कुमार पटेल। कहाँ से आया? पतरातू कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष। मेरा नाम अभिजीत सिंह हुआ। कहाँ से अभिजीत जी? हम लोग स्टूडेंट राजनीति करते हैं, NSY से प्रदेश सचिव। जी। ये बताइए कि आज जो है उलगुलान न्याय महारैली का प्रोग्राम रखा गया, तो आप तो स्टूडेंट लोगों के लिए छात्र आंदोलन वगैरह करते हैं ना जी, तो इसमें आप लोग को आने की क्या जरूरत है? कैसे नहीं आएंगे? विद्यार्थियों का बात है, ये छात्रों का बात है, हमारे युवाओं का बात है। आप खुद देखिए कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, पहले तो बोली कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, फिर बोलती है कि 15 लाख रुपया देंगे, फिर अमित शाह जी बयान देते कि 15 लाख तो महज जुमला था, फिर वो मीडिया हाउस को खरीद लेते हैं। अच्छा, आप ही बताइए कि आप किसको वोट दीजिएगा? अभी तो हम अभी नहीं बता सकते हैं, अभी तो समय आएगा तो बताएंगे। हाँ, तो हम लोग जो है ना, हम लोग का सबसे बड़ा मुद्दा है कि कांग्रेस का बोलना है, इंडिया गठबंधन का बोलना है कि जैसे ही उनका सरकार आती है 30 लाख जो सरकारी पद रिक्त है उसको भरा जाएगा, यानी कि छात्रों को न्याय मिलेगा। हमारा जो 5 न्याय है उसमें एक न्याय है छात्र न्याय, युवा न्याय भी है। कि आप तो नरेंद्र मोदी जी को कह रहे हैं कि 15 लाख रुपया देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। हेमंत सोरेन भी बोले थे कि हर साल 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे। 4 साल से ज्यादा हो गया, कितना नौकरी दिए हैं? 10,000 भी नौकरी नहीं दिया है जेएमएम ने। बताइए आप। देखिए, पहला तो सर्वप्रथम जब यहाँ पे हुआ, नरेंद्र मोदी जी 10 साल से सत्ता में बैठे हुए हैं और हेमंत सोरेन जी 5 साल से है सत्ता में। सबसे पहले कि बीच में कोविड आ गया, कोविड में तो उनका जन सेवा लोग देखे, सुनिए मेरा बात सुनिए, कोविड में जन सेवा, उसके बाद जैसे ही वो कुछ करने जाते हैं, बीजेपी उनको अपने पार्टी में लेने के लिए वजह से ईडी को भेज देती है, कभी सीबीआई को भेज देती है, कभी इसको भेज देती है, कभी उसको भेज देती है। आदमी तो मेंटली परेशान करते लास्ट में हम लोगों को उलगुलान करना पड़ा। युवाओं के लिए, छात्रों के लिए ही ये उलगुलान है। हेमंत सोरेन 5 साल का कार्यकाल, मतलब 5 साल होने वाला है जेएमएम गठबंधन का, एक जेटेट नहीं करा पाए महाराज, क्या नौकरी दीजिएगा आप? बताइए। देखिए, सारा चीज हो रहा है, सब चीज का एक सिस्टम है, सब चीज सिस्टम से चल रहा है, लेकिन जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें अरंगा लगाने के लिए बीजेपी आगे आ जाती है, और बीजेपी आगे आकर के सर्वप्रथम यही करती है कि ईडी को भेज देती है, सीबीआई को भेज देती है। पता नहीं उनको कितना सत्ता का प्रेम है कि कुर्सी में लगता है कि उनको मतलब परम आनंद का अनुभूति होता है, स्वर्ग का कुर्सी वो समझते हैं। मतलब एक मुख्यमंत्री तक को वो नहीं छोड़े, मुख्यमंत्री के पीछे ईडी को सीबीआई को लगा दिए, यहाँ से मुद्दा वहाँ से मुद्दा, ला के काम नहीं करने दे रहे, मानसिक प्रताड़ित कर रहे हैं। जो व्हाट्सएप चैट लीक हुआ है ईडी पर, कुछ मीडिया में आया था व्हाट्सएप चैट, दलालों से जिस प्रकार से मुख्यमंत्री क्या बातचीत हो रहा था, ये बताइए ये कितना सही है? बताइए, सीट इसमें रोजगार को लेकर सीट बेचने वाली भी बातें हो रही थी। सुनिए ना, सीजीएल का पेपर लीक हो जा रहा है। ठीक है, हम बता रहे ना, आप इस चीज का गारंटी ले सकते हैं कि जो लीक हुआ है, जो व्हाट्सएप चैट लीक हुआ है, वो अधिकारी में मुख्यमंत्री के बारे में ही है। वो ईडी क्या बोल रही है? ईडी तो पूरा का पूरा भाजपा का कंट्रोल में है ना। अभी आप देखिएगा,
ईडी तो आपको अजीत पवार को भी दोषी मानती थी, क्या हुआ भाजपा में आते ही क्लीन चिट मिल गया ना जी? उस समय भी बहुत सारा चीज निकला था, बहुत पेपर निकला था, बहुत कुछ निकला था। ये बताइए कि आप लोग तो छात्र नेता हैं, कुछ छात्र नेता अभी अपना पार्टी बना के जो है लोकसभा का चुनाव में जो चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आने वाला अगले विधानसभा के चुनाव में आप लोग अपना पार्टी बना के खुद चुनाव लड़ने लगिएगा? मैं भी एनएसयूआई का प्रदेश सचिव हूँ। क्या दिक्कत है चुनाव लड़ने से? हम तो इलेक्टोरल राजनीति में हैं। हम तो राजनीति का मतलब का आप लोग परिभाषा प्रेस वाला बदल दिए हैं। राजनीतिक सुचिता का चीज है। हम लोग सुचिता से अगर जनता के बीच में जाएंगे, जनता का आवाज उठाएंगे और फिर जनता के पास वोट मांगने जाएंगे तो दिक्कत क्या है उसमें? एक सेकंड, मेरी बात खत्म हो रही है। इनसे आपने क्या पूछा कि हेमंत सोरेन अभी रोजगार क्यों नहीं दे पा रहे हैं? चलिए, यही तो बात है ना कि यहाँ प्लांटेड लोग बहुत हैं, बहुत लोग प्लांटेड लोग हैं। कल को भाजपा का कार्यक्रम में हम भी अपना 20 को लड़का भेजेंगे और वहाँ पर बोलेंगे कि मोदी जो आज है जिंदा है, वो इमरजेंसी के बाद का देन है कि मोदी जिंदा है। जो लोग बोलते हैं इमरजेंसी में मारे इन लोग, अगर मारते सही तो आज मोदी जी खड़ा नहीं रहते हैं। रहा बात मुद्दों की बात पे आते हैं, छोड़िए 5 लाख रोजगार की बात बस एकदम सही बात है, पकड़े। आप हमारे झारखंड राज्य का 1 लाख करोड़ कोयला का वापस दे दीजिए। जीएसटी का कल हम 10 लाख नौकरी देने के लिए तैयार हैं। जैसे कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी हम लोग का 1 लाख करोड़ और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हम कल 10 लाख नौकरी देंगे। आप हमारा जीएसटी में काट लिए पैसा, आप हमारा बिजली में काट लिए पैसा, आप हमारा कोयला में काट लिए पैसा। झारखंड जैसा पिछड़ा राज्य, झारखंड जैसा गरीब राज्य, आप उसका हकमारी कर रहे हैं और पैसा कहाँ दे रहे हैं? आप गुजरात में, महाराष्ट्र में जाके मुंद्रा पोर्ट बनवा रहे हैं, जहाँ पर से 22,000 करोड़ रुपए का ड्रग्स निकला अडानी का और 1 दिन के अंदर मीडिया से गायब हो गया। किसी भी भाजपा नेता से या किसी से पूछे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, नहीं पूछ सकते हैं। आपकी मीडिया बिक चुकी है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है शायद, ठीक है, लेकिन चौथे स्तंभ का काम क्या है? चाटुकारिता, केवल और केवल चाटुकारिता। आज आप झारखंड जैसे छोटे प्रदेश में आकर के युवाओं से पूछ रहे हैं, हम झारखंड के हैं, यही के मूलवासी हैं। कभी गुजरात मॉडल को देखे हैं? नहीं, गुजरात तो नहीं गए हैं। आपका सैनिक जो है 4 साल में अग्निवीर हो जा रहा है और 83 बरिस का बूढ़ा जो है फिर से बोल रहा है कि अब एक बार फिर मोदी सरकार। इस पे क्या आप लोग का कहना है? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब पॉलिटिक्स में जो है जो युवाओं को भी आना चाहिए और युवा प्रधानमंत्री होना चाहिए? यस, ये कहना चाह रहे हैं कि अब जो है जैसे अग्निवीर में जो है बूढ़े लोग नहीं चलेंगे, एकदम युवा चाहिए। 4 साल करो, निकल जाओ। बस 17 साल में जाए, 21 साल में वापस आ जाए। जब तक बेचारा सपना देखे कि हाँ शादी कर ले, है ना, बाप माई अगर शादी भी ठीक कर दिया कहीं तो अगुआ दूरे से भाग जाएगा। आप अभी योजना का बात कर रहे थे, विकास का बात कर रहे थे। ये हमारा नहीं, लोकसभा का आंकड़ा है। हमारी सांसद और महिला में एकमात्र केंद्र मंत्री राज्य से अन्नपूर्णा देवी जी और पशुपति नाथ सिंह धर्मांत सांसद का राइट ऑफ हुआ है। उसके बाद भी लोन मिला है किस आधार पे? हमारा कोई किसान का 10,000 राइट ऑफ हो जाएगा योजना के बाद भी। आप उसको एगो सला अनाज यूरिया के लिए नहीं दीजिएगा 500 रुपया। ये SBI, ये बैंक ऑफ इंडिया की हमारे केंद्र मंत्री को कैसे मिल रहा है लोन 10-10 करोड़ का राइट ऑफ होने के बाद? ये इसका प्रश्न कौन देगा? ये किससे मिला हुआ है? ये जो टेक्निकल बात आप कर रहे हैं, क्या टेक्निकल नहीं, मुद्दा का बात है? मुद्दा बात है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जब जाइएगा ना, हम लोग अभी गिरिडीह संसदीय क्षेत्र, हजारीबाग संसदीय क्षेत्र, कोडरमा संसदीय क्षेत्र, पलामू संसदीय क्षेत्र में रिपोर्टिंग करके आए हैं। कम से कम 50-50 गांव का सैंपल लिए हैं। वहां पर लोग आपके पार्टी के प्रत्याशी का जो नाम है सिंगल कोई व्यक्ति नहीं जानता है। आपके पार्टी के सिर्फ राहुल जी को नहीं लड़ेंगे चुनाव। चलिए हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। गोद लिए थे ना इनके सांसद एक एक गांव को, क्या है गांव का हाल? हमको जागरूकता करने से रोक देगा क्या ये देश लोकतांत्रिक है? बाबा राव भीमराव अम्बेडकर का ये है। हम नहीं करेंगे चुनाव। हम लोग के पास अभी लोग का तो पैसा भी सीज हो गया है। कहाँ है पैसा? कहाँ है पैसा कि हम लोग लड़ ले? अच्छा, इतनी पुरानी पार्टी है कांग्रेस, सबसे पुरानी पार्टी है देश की, उस पैसा नहीं है आप लोग के पास? एकदम नहीं है। 5,000 करोड़ का हमारे पास कार्यालय नहीं है। 10 साल में देख लीजिए, भाजपा का देश में हर प्रखंड मुख्यालय में एक 5 सितारा होटल
बन गया है? कहाँ से? 6,500 जिला में 2-2 करोड़ कहाँ आवंटित से? हुआ था फंड कहाँ जिला से? कार्यालय बनाने का। हमारे देखिए अभी भी झोपड़ी है हर एक जिला में। इनके ईडी और सीबीआई इधर से बोलेंगे कि ये बहुत दागदार है, शाम में इनको पीछे से घुसा करके और ये करके अब बॉन्ड का सारा पैसा ले लेगा लोग। तो ये तो बहुत दिन तक गुजरात मॉडल नहीं चल सकता है। तो आप देख सकते हैं हम लोग अभी झारखंड की राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान में मौजूद है और आज यहाँ पर जो है झामुमो के द्वारा जो है उलगुलान न्याय महारैली का प्रोग्राम किया गया है, जिसमें जो है इंडिया गठबंधन दल के तमाम बड़े बड़े नेता उपस्थित हुए हैं। राहुल गांधी जी आए हुए हैं, CPI के जो है दीपांकर भट्टाचार्य जी आए हुए हैं, RJD से तेजस्वी यादव आए हुए हैं, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव जी आए हुए हैं और तमाम बड़े बड़े नेता आए हुए हैं। बहुत सारे नेता आए हुए, सबका नाम लेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तब तक आप वीडियो को देखते रहिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, शुक्रिया।